अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा रीवो 2018 का मॉडल है 2.8 डीज़ल में। सो मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लास्ट में आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो, लाखों कस्टमर बनाना चाहते हो और आप अपनी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों को दिखाना चाहते हो सो हमारी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट कर सकते हो। आपकी गाड़ी का ऐड लाखों लोगों तक पहुंचाना वो हमारी टीम का काम है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा रीवो 2018 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है टोयोटा रीवो 2018 का मॉडल है, वाइट कलर में। मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। फ्रंट से आप लोग जो है इसकी लुक देख सकते हो। सो फ्रंट में सबसे पहले जो है हम इसका फ्रंट का जो इसका अपना है बम्पर है ये देख लेते हैं। सो जहाँ तक इसके फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो इसका जो फ्रंट का बम्पर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। जिसका आप लोग जो है फ्रंट बम्पर देख सकते हो, इसमें हमें जो है जेन्युइन कलर मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर कुछ आई थिंक आपको नज़र आ रही होंगी हल्की हल्की सी जो है यहाँ जो है कुछ स्क्रैचेस थे तो उसके ऊपर कलमें सी लगाई गई हैं। बाकी ये फ्रंट में आपको जो है क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसकी हेडलाइट की कंडीशन वगैरह आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो है हमें प्रोजेक्टर लाइट भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद नीचे आपको इसमें जो है कंपनी फिटेड जो है इसमें फॉग लाइट देखने को मिल जाती हैं। सो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो इस्लामाबाद सिटी की मिलने वाली है। सो इसके मैं अगर बोनेट की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि जिसका बोनेट पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन है। बोनेट के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच रीपेंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। बोनेट इसका हमें टोटल जेन्युइन मिल रहा है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। ये इसकी आप लोग जो है फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। सो किस्से मुख्तसर के इसकी जो हमें फ्रंट मिली ना ये इसकी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। हेडलाइट का ग्लासेस वगैरह की कंडीशन भी हमें ठीक मिली। सो अब जो है हम इसकी चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड से जो है मैं आपको इसकी लुक देता हूँ। सो मैं इसकी लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। लेफ़्ट साइड से पूरी आप लोग जो है इसका व्यू ले सकते हो। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो है हम इसकी जो फ्रंट का बम्पर जो फ्रंट का इसका फेंडर है हम फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। सो जहाँ तक इसके फ्रंट फेंडर का तल्लक है तो फ्रंट फेंडर इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है, इससे क्रैचलेस है। टायर इसमें बिल्कुल आपको ब्रांड न्यू देखने को मिल रहे होंगे। प्लस में आपको अलाई व्हील देखने आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है ये है 855/60 R18 का इसमें हमें टायर साइज़ मिलने वाला है। उसके बाद जो है हम इसके लेफ़्ट साइड में हैं तो लेफ़्ट साइड में आप लोग जो है इसका ये जो है फ्रंट साइड का डोर देख सकते हो। फ्रंट साइड का डोर इसका टोटल जेन्युइन है। यहाँ पर इसके आपको जो डोर हैंडल है ये क्रूमिंग में देखने को मिल जाएंगे और इसके ऊपर जो है आपको कीलेस एंट्री जैसे फीचर भी देखने को मिल रहे हैं। सो ये इसका डोर हमें टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस मिला। ये इसका आप जो है साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर भी आपको फुल क्रूमिंग में देखने को मिल रहा है। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। ये इसकी आप लोग जो है साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड विंडोज़ आपने देख ली। ये बैक साइड का आप लोग डोर देख सकते हो। बैक साइड का डोर कहीं से भी नहीं टूटा, बैक साइड का डोर भी कहीं पर जो है इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस या रीपेंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये नीचे से आप लोग जो है इसके पैदान की कंडीशन देख सकते हो। सो उसके बाद जो है हम इसकी ये बैक साइड देख लेते हैं तो यहाँ पर भी इसमें आपको कलर वगैरह जो है ये जेन्युइन मिलने वाला है और यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। ये इसके अंदर से जो है आप कंडीशन चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी जो है ना अंदर से जो प्लास्टिक वगैरह पड़ी है इसकी कंडीशन ठीक है। सो ये इसका आप बॉक्स वगैरह देख सकते हो। बॉक्स के ऊपर भी प्लास्टिक वगैरह की कंडीशन ठीक है। रूफ़ की मैं बात करूँ तो ये इसकी आप लोग जो है छत देख सकते हो। छत के ऊपर भी किसी किस्म का कोई डेंट या रीपेंट नहीं है। तो इसकी जो है अब हम रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड की लाइट की मैं बात करूँ तो इनकी कंडीशन भी ठीक है और रियर साइड में भी जो है ना ये हमें टोटल जेन्युइन मिलने वाला है। रियर साइड में आपको यहाँ पर हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है।
रीवो हाईलैक्स वी, और इसकी ये बैक साइड भी हमें जो है नीट एंड क्लीन मिली, किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। सो बैक साइड में आप लोग जो है पैदान की कंडीशन भी देख सकते हो। तो बैक साइड भी जो है ना इसकी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। तो आप जो है हम इसकी राइट साइड देख लेते हैं। सो राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका ये बैक साइड का जो बैक साइड जो इसकी है ये देख लेते हैं। इसकी आप जो है बैक साइड देख सकते हो, यहाँ पर किसी किस्म का कोई स्क्रैच या आपको रीपेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। टायर इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू जिस तरह कंडीशन होती है बिल्कुल वैसी है टायर कंडीशन हमें इसमें काफ़ी लश मिलने वाली है। सो इसी तरह हम राइट साइड में है, तो राइट साइड में आप लोग जो है इसका ये बैक साइड का डोर देख सकते हो, ये भी हमें स्क्रैच लेस नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसी तरह हम इसका ड्राइवर साइड वाले डोर की बात करें, सो ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें इसका जो है टोटल जेन्युइन मिलने वाला है। राइट साइड में हम फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं, ये भी हमें इसमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला। अब हम इसके इंटीरियर देख लेते हैं। सो ये इसमें हमें रिमोट मिल जाता है, जिसके ऊपर जो है आपको लॉक एंड अनलॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना पुश स्टार्ट में है। जी हाँ, पुश स्टार्ट में है। सो सबसे पहले जो है हम लोग इसका अंदर से इंटीरियर की मैं बात करूँ तो ये इंटीरियर आप लोग देख सकते हो कि इंटीरियर जो इसका है ना ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। अंदर जो है आपको लेदर पोशिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल अवेलेबल हैं, नीचे पॉकेट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसके व्हील स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसकी कंडीशन ठीक है। इसके ऊपर आपको जो है वॉल्यूम कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। सो उसके बाद इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल रहा होगा। डैशबोर्ड की मैं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी भी इसमें हमें काफ़ी जो है शानदार मिलने वाली है। और अंदर से जो है मैं आपको करीब से अगर इसका डैशबोर्ड दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि डैशबोर्ड के ऊपर जो इसकी शाइनिंग है प्लास्टिक की हमें काफ़ी शानदार मिलने वाली है। ये पूरा आप लोगों ने जो है इसका डैशबोर्ड देख लिया होगा। उसके बाद जो है हम इसकी माइलेज भी चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितने किलोमीटर जो है ड्राइव हो चुकी है। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और अब जो है हम इसकी माइलेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड इसमें हमें जो है ये मिल रही है 200 की टॉप स्पीड मिल रही है। यहाँ पर आपको जो है डिजिटल में मीटर देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पर शो करेगा। और नीचे आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर 31,312 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, 31,312 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। इसमें हमें सेफ्टी फीचर में 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं यहाँ पर व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, और 1 एयर बैग आपको पैसेंजर साइड में देखने को मिल जाएगा। आई थिंक आपको नज़र आ गया होगा। उसके बाद जो है इसमें यहाँ पर हमें जो है LCD देखने को मिल जाती है, जिसमें रियर पार्किंग कैमरा, यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल गया। यहाँ पर 2 कप होल्डर, ट्रांसमिशन इसमें हमें ऑटोमेटिक मिलती है। यहाँ पर दरमियान में जो है आपके पास स्पेस अवेलेबल है, अपनी चीज़ें वगैरह आप लोग रख सकते हो। इसमें आपको लेदर पोशिश में सीट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर इसके मैं रूफ़ की बात करूँ सो आप लोग देख सकते हो कि अंदर से जो इसका रूफ़ है ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये आप इसकी रियर सीटें वगैरह देख सकते हो। उसके बाद जो है इसमें हमें ABS ब्रेक मिल जाती है, साथ में जो है हमें इसमें अपना क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। सो 2.7 लीटर का इसमें हमें डीजल इंजन मिलता है। सो हम इसका इंजन भी देख लेते हैं। सो मैंने इसके बोनेट को ओपन कर लिया है। सो इंजन कंडीशन आप लोगों के सामने है। ये इसके अंदर से आप लोग जो है इंजन कंडीशन देख सकते हो। इंजन कंडीशन भी इसकी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये पूरा आप लोगों ने इसके अंदर से जो है इंजन वगैरह देख लिया होगा। इंजन के पार्ट्स के ऊपर कलर वगैरह जो है कहीं से नहीं उतरा हुआ, कलर शेडिंग हमें ठीक मिल रही है। तो इंजन भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिला। पूरी इसका एक्सटीरियर इंटीरियर हमें 10/10 कंडीशन में मिला। सो मैं इसकी आपको प्राइस भी बताता हूँ। आज रिव्यू की डेट 17 अगस्त 2020 है। इसकी प्राइस बताने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक पे क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर इसका ऐड भी देख सकते हो, और वहाँ पर जो है आप हमारे साथ डील कर सकते हो। ठीक है, ख़रीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके ये हमसे ख़रीद
सकते हो। इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो 68 लाख 68 लाख रुपए इसकी प्राइस है, 68 लाख रुपए इसकी डिमांड है। सो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक लिंक आपको मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग ये रिवो हमसे ख़रीद सकते हो। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।